गुड मॉर्निंग। तो आज हम सोने की चाबी किस्सा बुरातीनों का उसका 20वां किस्सा सुन रहे हैं। आपको याद है 19वां किस्सा हमने कहाँ ख़त्म किया था? चलिए आखिर में क्या हुआ मैं बता देता हूँ। बुरातीनों बोला, डरने की कोई बात नहीं है, बस अब हम यहाँ से भागते हैं। सबके सब यानी कि कुत्ते के आगे आगे चलता हुआ बहादुर बुरातीनों, गठरियों पर झटके खा खा कर उछल रही मलवीना और उसके पीछे पीछे ठंडे दिमाग से सोचने के बजाय उल जलूल कविताएं लिखने वाला कवि पिएरो जब सघन घास से निकलकर साफ मैदान में पहुंचे तो जंगल से काराबास बाराबास की छितरी छितरी दाढ़ी नजर आई। वह हथेली से आंखों पर धूप रोकता हुआ चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। सीनियोर काराबास बाराबास पुलिस के दोनों कुत्तों के पगहे पकड़े हुए था। समतल मैदान में भगोड़ों को देखकर उसने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह फाड़ लिया। वो रहे, चिल्लाकर उसने कुत्तों को छोड़ दिया। खूंखार कुत्ते पहले तो खड़े खड़े पिछले पंजों से मिट्टी उछालने लगे। वे गुर्रा भी नहीं रहे थे, यहां तक कि वे देख भी दूसरी तरफ रहे थे, उन भगोड़ों की तरफ बिल्कुल नहीं। इतना घमंड था उन्हें अपनी ताकत पर। इसके बाद कुत्ते धीरे धीरे उस जगह की ओर चले जहां बुरातीनों, आर्तेमोन, पिएरो और मलवीना आतंक से स्तब्ध खड़े थे। लगा कि बस सारा खेल खत्म हो गया। पुलिस के कुत्तों के पीछे पीछे खुद काराबास बाराबास अपने तिरछे पैर रखता हुआ चला आ रहा था। उसकी दाढ़ी क्षण क्षण में जेब से निकलकर पैरों में उलझ जाती थी। आर्तेमोन ने दुम दबा ली। वह गुस्से से गुर्रा रहा था। मलवीना के हाथ कांप रहे थे। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। पिएरो हिम्मत हार बैठा। वह मलवीना को देखी जा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब खेल खत्म हो चुका है। सबसे पहले बुरातीनों को होश आया। पिएरो, वह चिल्लाया, लड़की का हाथ पकड़ो और झील की तरफ भागो जहां राजहंस रहते हैं। आर्तेमोन, गठरियों को फेंको, घड़ी उतारो, लड़ाई लड़ो। मलवीना ने जैसे ही यह साहस भरा हुआ हुक्म सुना, तुरंत आर्तेमोन की पीठ पर से कूद पड़ी और फ्राक संभालते हुए झील की तरफ भागी। पिएरो उसके पीछे पीछे दौड़ा। आर्तेमोन ने गठरियां फेंकी, पैर से घड़ी और पूंछ से काला फीता उतारा, अपने सफेद दांत निकाल लिए और दाएं बाएं उछलकर पेशियों को चुस्त बनाया और खुद भी पिछले पैरों से रुक रुक कर मिट्टी फेंकने लगा। बुरातीनों मैदान में अकेले खड़े, इतालवी चीड़ वृक्ष के राल भरे तने पर चढ़ता हुआ उसकी चोटी पर जा पहुंचा और वहां से अपनी पतली आवाज में पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, जानवरों, चिड़ियों, कीड़े मकोड़ों, हम लोगों को मार रहे हैं। लकड़ी के निर्दोष नन्हे मुन्नों को बचाओ। पुलिस ने कुत्तों की नजर आर्तेमोन पर मानो अभी अभी पड़ी हो। उन्होंने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। चुस्त आर्तेमोन ने फुर्ती से उनका वार खाली कर दिया। एक कुत्ते की दुम नोच ली और दूसरे की टांग पर काट खाया। बुलडॉग अटपटे ढंग से मुड़े और आर्तेमोन पर झपटे। वह खूब ऊंचा उछल गया और दोनों उसके नीचे से निकल गए। इस बार भी उसने एक की बगल और दूसरे की पीठ की खाल नोच ली। तीसरी बार बुलडॉगों ने इस पर हमला किया। तब आर्तेमोन अपनी पूंछ घास पर झुकाकर चक्कर काटने लगा। कभी पुलिस के कुत्तों को निकट आने देता तो कभी उछलकर उनकी नाक के नीचे से भाग जाता। नक चिप्पे बुलडॉग अब सचमुच चिढ़ गए थे। वे नाक सुड़सुड़ाते हुए आर्तेमोन के पीछे दौड़ने लगे, दृढ़ संकल्प होकर कि मर जाएंगे लेकिन इस चुस्त पोडेल का गला फाड़े बिना नहीं रहेंगे। इस बीच काराबास बाराबास चीड़ के वृक्ष के पास पहुंचा और तना पकड़कर उसे झकझोरने लगा। उधर उधर! बुरातीनों डाली से कसकर चिपक गया। काराबास बाराबास ने पेड़ को ऐसा झकझोरा कि डालियों पर लगे सभी शंकुफल हिलने लगे। चीड़ वृक्ष पर शंकुफल कांटेदार और भारी होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे खरबूजे की तरह।
ऐसा फल यदि सिर पर गिरे तो जान ही निकल जाए। बुरा तीनों हिलती डाल पर मुश्किल से टिका हुआ था। उसने देखा कि आर्तेमोन की लाल चिथड़े जैसी जीभ बाहर निकली हुई है और वह अब पहले जैसी चुस्ती से नहीं उछल रहा है। चाबी लाओ, काराबास बाराबास मुंह फाड़ कर गरजा। बुरा तीनों डाल पर सरकता हुआ एक बड़े से शंकु फल पर पहुंचा, उसके डंठल को कुतरने लगा। काराबास बाराबास ने पेड़ की ओर कसकर झकझोरा, पेड़ को और कसकर झकझोरा। एक भारी भरकम शंकुफल नीचे गिर पड़ा, हड़ाप, सीधा उसके मुंह में। काराबास बाराबास चोट खाकर बैठ गया। बुरा तीनों ने दूसरा शंकुफल तोड़ा और वह ठक सीधा काराबास बाराबास की खोपड़ी पर गिरा, जैसे नंगाड़े पर। हम लोगों को मार रहे हैं, बुरा तीनों फिर चिल्लाया। लकड़ी के निर्दोष नन्हे मुन्नों को बचाओ। सबसे पहले सहायता के लिए नन्ही मार्टलेट चिड़िया आई। वे एकदम जमीन के साथ साथ उड़ती हुई कुत्तों के सामने मंडराने लगी। कुत्ते दांत खटखट करके उन्हें पकड़ने की असफल कोशिश कर रहे थे। मार्टलेट चिड़िया कोई मक्खी तो है नहीं, वे तो भूरी बिजली की तरह साए साए करती कुत्तों की नाक के सामने से निकल रही थी। बिल्ली के सिर जैसे बादल से काली चील उतर आई। यह वही चील थी जो मलवीना के लिए चिड़िया पकड़ कर लाया करती थी। उसने पुलिस के एक कुत्ते की पीठ पर अपने पंजे गड़ा दिए और उसे अपनी शक्तिशाली डनों से उठाते हुए ऊपर उड़ चली, फिर उसे नीचे गिरा दिया। कुत्ता कैं कैं करता टांगे ऊपर किए धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आर्तेमोन बगल से दूसरे कुत्ते पर टूट पड़ा, उस पर छाती से चोट की, उसे गिरा दिया, काट खाया और उछलकर अलग हट गया। आर्तेमोन फिर से मैदान में अकेले खड़े चीड़ वृक्ष का चक्कर लगाने लगा और पुलिस के थके हारे घायल कुत्ते उसका पीछा करने लगा। आर्तेमोन की मदद के लिए मेंढक भी दौड़ आए। वे अपने साथ 2 सांप भी पकड़ कर लाए थे जो बुढ़ापे के कारण अंधे हो गए थे। उन्हें तो मरना ही था, चाहे सड़े हुए ठूंठ के नीचे मरते, चाहे सारस के पेट में। मेंढकों ने वीर गति पाने के लिए मना लिया था। वफादार आर्तेमोन ने अब खुल्लम खुल्ला युद्ध करने की ठान ली थी। अपनी पूंछ पर बैठकर उसने दांत निकाल लिए। बुलडॉग उस पर टूट पड़े और वे तीनों गुत्थम गुत्था होकर लुढ़कने लगे। आर्तेमोन दांतों से काट रहा था, पंजों से नोच रहा था। बुलडॉग उसके काटने और नोचने की परवाह किए बगैर सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आर्तेमोन का गला दबोच जाए, ऐसे कि फिर छूटे नहीं। सारे युद्ध के मैदान में चीख पुकार मची हुई थी। आर्तेमोन की मदद के लिए साहियों का परिवार भी आ गया। खुद साही, साही की पत्नी, साही की सास, साही की 2 कुंवारी फूफियाँ और नन्हे नन्हे साही शावक। मोटे मोटे मखमली, काले मखमली भौरे भी सुनहरे लबादों में उड़ते आ रहे थे, झनझना रहे थे। ततैये, बर्रे तथा भनभनाने और काटने वाले लंबी लंबी मूछों वाले और भी कीड़े मकोड़े उड़ते रेंगते आ रहे थे। सभी जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस के बदमाश कुत्तों से लोहा ले रहे थे। साही, साही की पत्नी, साही की सास, साही की 2 कुंवारी फूफियाँ और नन्हे नन्हे शाही शावक गोले की तरह दुबक गए और क्रिकेट की गेंद की तरह तेजी से बुलडॉगों के थोबड़ों पर अपने कांटों से चोटें करने लगे। बर्रे, भौरे, ततैये उड़ उड़कर उन्हें जहरीले डंक मारते जा रहे थे। गंभीर चींटे इत्मीनान से नथनों में घुसकर अपना जहरीला थूक छोड़ रहे थे। और इस तरह से चीख पुकार के बीच दूसरे कीड़े मकोड़े भी उन कुत्तों के पेट में डंक मार रहे थे। चील कभी एक कुत्ते को तो कभी दूसरे कुत्ते के सिर पर लगातार अपनी टेढ़ी चोंच से चोटें करती जा रही थी। तितलियां और मक्खियां झुंड बना बनाकर उनकी आंखों के सामने छा जाती थी ताकि उन्हें कुछ दिखे ही नहीं। मेंढक वीर गति पाने को तत्पर दोनों सांपों को पकड़े हुए मौके की ताक में बैठे थे। जैसे एक बुलडॉग ने चींटे का थूक निकाला, छींकने के लिए मुंह खोला, बूढ़ा अंधा सांप तुरंत उसके गले में कूदा और पेट में घुस गया। दूसरे बुलडॉग के साथ भी यही हुआ। उसके मुंह में दूसरा अंधा सांप छलांग लगा गया। दोनों कुत्ते मार काट, नोच खसोट और डंकों की मार से पस्त थे। अब उनका दम भी घुटने लगा था। वे जमीन पर लोटने पोटने और तड़पने लगे। वफादार आर्तेमोन युद्ध में विजयी हुआ।
अब तक काराबास बाराबास अपने मुंह से कटीला शंकुफल निकाल चुका था। खोपड़ी पर चोट लगने से उसकी आंखें निकल आई थी। लड़खड़ाते हुए उसने चीड़ वृक्ष का तना पकड़ लिया। उसकी दाढ़ी हवा में फहरा रही थी। पेड़ की चोटी पर बैठे हुए बुरातीनों ने देखा कि काराबास बाराबास की दाढ़ी का छोर हवा में ऊपर लहराया और राल सिक्त तने से चिपक गया। बुरातीनो एक डाल से लटक गया और पतली आवाज में उसे चिढ़ाने लगा। चचा जान पकड़ो तो जाने, चचा जान पकड़ो तो जाने। वह जमीन पर कूद गया और चीड़ वृक्ष के चारों ओर दौड़ने लगा। काराबास बाराबास लड़के को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हुए उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते कदमों से वृक्ष का चक्कर लगाने लगा। एक बार चक्कर लगाया, 2 बार चक्कर लगाया, लगा कि अपनी टेढ़ी बुकची उंगलियों से अब पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा। उसने तीसरा चक्कर भी लगाया। उसकी लहरदार लंबी दाढ़ी तने पर लिपटती गई और राल से चिपकती जा रही थी। जब दाढ़ी खत्म हो गई तो तने से उसकी नाक टकरा गई। बुरातीनों ने उसे अपनी लंबी जीभ दिखाई और राजहंसों वाली झील की ओर भागा, मलवीना और पियरों को ढूंढने के लिए। बेहाल आर्तेमोन भी 3 पैरों पर लंगड़ाते लंगड़ाते उसके पीछे चल पड़ा। मैदान में पुलिस के 2 कुत्ते पड़े हुए थे, जिनके जीवन की कीमत एक भरी हुई मक्खी भी नहीं हो सकती थी। और कठपुतली विज्ञान का हताश डॉक्टर सिनियोर काराबास बाराबास अभी जीवित बच गया था। हाँ, उसकी लंबी दाढ़ी चीड़ वृक्ष के तने से कसकर चिपक गई थी। अब आगे क्या होगा कल सुनेंगे। शुक्रिया।